एक अलग रिकॉर्ड है। रात भर हम जगा लेते हैं कौम को, सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ा पाते। और हमसे ज्यादा जलसा मुल्क हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है, यानी कि हम सुन्नियों से ज्यादा। मगर ये ताज्जुब बालाए ताज्जुब है, जो कौम सबसे ज्यादा जलसा करती है वही कौम सबसे ज्यादा जाहिल है। चाहे दीन के मामले में हो, चाहे दुनिया के मामले में हो, चाहे सियासत के मामले में हो, चाहे माश व मईशत के मामले में हो, आलमी नुक्ते नज़र पर, आलमी मंजरनामे पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं। जहां कोई दिखता है वो कोई गैर ही होता है। डॉक्टर इकबाल ने गालबन इसीलिए कहा था, उड़ा ली तूतियों ने, कुमरियों ने, इंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुगा मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। जब तकरीरें समातों की दहलीज पर बोझ बनने लग जाएं और मार मार के कौम को जगाया जाए, सुभान अल्लाह कहलवा कहलवा करके मरी हुई कौम को जिंदा किया जाए, तो ये बड़ा क़यामत खेज मंजर होता है। शायद हम उस लम्हे में दाखिल हैं इस वक्त। एक हाफिज़े कुरान को तरावी सुनाना होता है तो उसे सवा पारा या 1.5 पारा तो सुनाना ही सुनाना, चाहे कोई सुने, चाहे सोता रहे खड़े खड़े, चाहे जो भी करे, उसे सुनाना है। ये घड़ी हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है जब हम कौम से मुखातब होते हैं कि हमें तकरीर याद नहीं होती है। हम कौम का चेहरा देखते हैं, शांतिपूर्वक बैठा हुआ माहौल देखते हैं, तब कुछ कुछ समझ में आता है, बत्ती जलती है कि मुझे कुछ कहना है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं और थोड़ी सी मेरी भी तकरीर सुन लें, ठीक है ना। खुतबे मुशर्रफा के बाद मैंने कुरान पाक की 2 आयतें पढ़ी हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान वो कामिल किताब है जो अक़वाम आलम को हिदायत देने के लिए तशरीफ़ लाई है, कौमों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आई है। दूसरी आयत मैंने पढ़ी, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने वालों के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला? मेरी तकरीर इल्म के हवाले से होने को है। हमने उस कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए मखसूस कर दिया है। जब कोई मरता है ना, तब दारुल अमजदिया कदम रसूल में मरे हुए शख्स का बेटा या उसका बाप या मरी हुई बीवी का शौहर तशरीफ़ लाएगा। नाजिम साहब, कारी मोहसिन साहब, जनाब मौलाना साहब, हमारे अब्बा मर गए हैं, हमारी अम्मा इंतकाल फरमा गई हैं, हमारा बेटा जो है ट्रांसफ़र हो गया है, तो कुरान खानी करवा दीजिएगा। अगर मौलाना ने कुछ चूं चां किया कि यार थोड़ा भी पढ़ाई का टाइम है, छुट्टी के वक्त में कुरान खानी करवा देंगे, तो फिर अगले साल से चंदा बंद। अगर हमारे अब्बा की बख्शिश के लिए कुरान खानी अभी नहीं करवाई ना, तो चंदा बंद कर देंगे। तो क्या कुरान तुम्हारे अब्बा की बख्शिश करवाने के लिए सिर्फ आया है?
कुरान का मकसद हमने फरामोश कर दिया। कुरान हिदायत देने के लिए आया था, ये अलग बात है। फ़ी शिफ़ाउल लिन्नास, अल्लाह ने इसमें शिफाए कामिल रखा है। ये मुर्दों के लिए बख्श दे जा पढ़ करके तो अल्लाह बख्शिश का परवाना देता है, अगर कबूल कर ले तो ये अलग बात है। लेकिन अगर हमने सिर्फ मुर्दों की बख्शिश के लिए ही कुरान को मखसूस कर रखा है तो हमसे बड़ा अहमक और गधा कोई नहीं है। हाँ, पूरे मुल्क के मदरसों का यही हाल हमने देखा है कि अगर बख्शिश के लिए कुरान खानी का एहतमाम नाजिम ने नहीं करवाया तो समझ लो कि अगले साल से चंदा बंद हो जाएगा। जिस कौम की इतनी हल्की सी सोच हो, लिमिटेड सोच हो, वो कौम क्या अक़वाम आलम के सामने टिक सकती है? बाप के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पे तुमने कब्जा किया है और बख्शिश का ठेका मौलाना ले रखा है क्या? खेती तुमने तुम्हारे नाम वरासत करवा लिया, मकान तुमने लिखवा लिया, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस सब तुम्हारे जेब में चले गए और मौलाना को 50 रुपए में बेटा टिका देता है। हाँ हजरत बख्शवा दीजिएगा और ये कोई लड्डू मंगा लीजिएगा, बूंदिया मंगा लीजिएगा और मखाना मंगा लीजिएगा, इस पे फातिहा दिलवा लीजिएगा। वारे वो क्या लॉजिक तुम्हारी है यार, क्या दिमाग की बत्तियां गुल हो गई कौम की। तुम्हें ये पता चलना चाहिए, एक तालिबे इल्म, एक आलिम दीन अगर कब्रिस्तान के किनारे से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन का अजाब कब्रिस्तान के सारे मुर्दों से उठा लेता है। तुमने मदरसों को बहुत हल्के में लिया है, बहुत हल्के में। ये मदरसे जिस दिन बंद हो जाएंगे ना तो ना टोपियां सर पे दिखेंगी, ना दाढ़ियां चेहरे पे होंगी, ना कलमे का नूर दिल में होगा, ना आंखों में गुंबदे खजरा का सुरूर होगा, ना पेशानियों में वकार के सजदों के निशानात होंगे, और ना ही हमारी कौम का हाल और मुस्तकबिल ताबनाक होगा। न मस्जिदों के मिनारे से सदाए लाहूती अल्लाह अकबर की सदा गुजरेगी और सुनाई देगी, और ना ही कुरान पढ़ा जाएगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो बड़ी बारीक नजर है दुनिया की इन मदरसों के ऊपर। कभी कागज जांच किया जा रहा है, कभी जमीन की पड़ताल चल रही है, कभी मौलवी के मार्कशीट की जो है प्रक्रिया देखी जा रही, कहां पढ़ा है, कितने साल पढ़ा है, कितने साल पढ़ाया है, इस लायक है कि नहीं है, और अगर रख लिया किसी ने तो किस बेस पे रखा है। इस काम में दुनिया लगी हुई है और हमारी कौम भी अपने काम में लगी हुई है। अगर हमारे बाप की कुरान खानी न करी तो चंदा बंद। कितनी हैरत की बात है यार, कितनी हैरत की बात है। हमारी कौम गरीब नहीं है, बहुत मालदार है, बहुत मालदार है, मगर पैसों का मिसयूज है, मिसयूज। हमारी कौम के पैसे कव्वालियों पे, मुकाबले की कव्वालियों पे, डबल कव्वाली, तिबल कव्वाली, एक कव्वालीदार एक कव्वालीदार बीच में कव्वाला, मुशायरों पे, गजलिया मुशायरे, हजलिया मुशायरे, नातिया मुशायरे, तरही मुशायरे। मर्दों से दिल नहीं भरा तो बेहया औरतों को उठा लाए मुशायरे में, और फिर वो बड़ी एकदम जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं सज धज के आती है, ऐसे वो मैडम तशरीफ लाती हैं। तो फिर जनाबे मोहतरम अनाउंसर महोदय कहते हैं जी जरा आपकी बहन समझिए इन्हें। कौम के लोगों पगला गए हो। मजारों का उर्स करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। साल के 365 दिन पर अगर बुजुर्गों के उर्स डिवाइड किए जाए ना, एक एक दिन के हिस्से में 50-50 उर्स आएंगे। हमारी कौम पैसा यहां खर्च करती है। जितने मजारों पे फूल की, चादर की, गागर की, झूमर की, धागे की दुकानें, ये सब खादिमों की होती हैं।
ये चढ़ी ये उतरी, फिर चढ़ी फिर बिकी, फिर उतरी फिर चढ़ी फिर बिकी। एक चादर जब तक 1000 मर्तबा न बिक जाए, अरे ओ लोगों जिनकी तोंदे भरी हुई हैं उन्हीं तोंद में और ठूस रहे पैसे। कभी आओ इन मदरसों की तरफ देखो, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले तलबा कितनी गुर्बत के आलम में पढ़ते हैं। कभी आओ देखो यहां पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को, जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते हैं। वैसे भी हमारी कौम मदरसे में ऐसे बच्चों को भेजती है जो कहीं नहीं चलता है ना, किसी स्कूल में नहीं चला, कॉन्वेंट में नहीं चला, किसी कॉलेज में नहीं चला, तो वो सीधे लेके आए, नाजिम साहब किबला, कारी मुहसिन साहब आप तो यही डाल लीजिए, ये कहीं नहीं चला, यही डाल लीजिए। अच्छा गोरा गोरा लड़का पैदा हुआ ना, आंखियां बड़ी बड़ी हो ना, तो दोनों अब्बा अम्मा इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर बनाएंगे, इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे, और किसी की एक आंख छोटी एक बड़ी हो गई, इंशाअल्लाह इसे मौलाना बनाएंगे, इसे हाफिज जी बनाएंगे। मंद बुद्धि का बच्चा हुआ उसे हाफिज जी बनाएंगे। हम भी मदरसे में रहते हैं ना, मदरसों को देखते हैं, 4 वरक पहले का फट गया सन्नन कुरान का, 4 वरक बाद का, तब भी मां इतनी कमीनी है वो 20 रुपया का नया या सन्नन कुरान नहीं दिला पाती उसको, इल्ला माशाअल्लाह। और वो भी फटी फटी बनियान, फटी फटी चड्डी, और दोनों नाक से दोनों नली बहती रहती है, ऐसे पहुंचता है ना तो जैसे आरा रोड लगा हुआ है। 2 थप्पड़ भी खाता है, ना उसके लिए कोई टिफिन है, ना उसके लिए कोई चॉकलेट है, ना उसके लिए दिन के खर्चे का पैसा है। मार के भगा करके मदरसे में भेज देती, 4 घंटा मौलवी का दिमाग चाटेगा, अपन को फुर्सत मिल जाएगी। और जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो लॉयर बन रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, 4 बजे मां जागती, 4 बजे सुबह, नहलाना धुलाना, जूते में पॉलिश करना, मोजा इकट्ठा करना, गुस्ल फरमाने के बाद काजल लगाना, सुरमा लगाना, टाई वाई पहनाना, बढ़िया से बाल संवार वंवार करके, क्रीम पाउडर लगा करके, और फिर स्पेशली टिफिन में अंडा, पराठा, चॉकलेट, अलग से पैसा, हाँ बेटे खा लेना, इसको रख लेना, ये पैसे खर्च कर लेना, फिर कोई जरूर बता देना बेटे। अब उसके बाद गुड्डू के पापा को जगाती हैं, अरे उठिए ना, उठिए, स्कूल का वक्त हुआ जा रहा है। वो बेटा आंखें मींचता हुआ उठता है, और इसी हाल में सवेरे सवेरे जिस मरदूद की आंख नमाज के लिए नहीं खुलती है ना, वो कॉलेज में जाने के लिए बच्चों को भेजने के लिए बड़ी जल्दी उठ जाता, क्योंकि बेगम की डांट पड़ेगी ना, भुर्र से स्टार्ट किया मोटरसाइकिल और दादर छोड़ के आता और लेके आता है। ओ लोगों कान खोल के सुन लो, जब तू मर रहा होगा ना, और डोकरा बुड्ढा और बुड्ढी मां जब तू मरने लगेगी ना, तो तेरा डॉक्टर लड़का कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तेरा लॉयर वकील जो शहजादा है ना, वो काली काली कोट पहन करके, काला काला टाई लगा करके, काला काला कलम लेकर के, काला काला काम कर रहा होगा। जब तुम मर रहे होगे, तुम्हारा इंजीनियर लाडला जो होगा ना, वो कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई पुल का ऑर्डर पास करवा रहा होगा, तेरी सांस अटकी होगी ना गले में, अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मनराक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। कभी पढ़ते हो कुरान को? हाँ, जब जान गले में अटक जाए फिर क्या कहते हो, और किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए ना, कारी मुहसिन साहब को बुलाइए, फलाने मौलाना साहब को बुलाइए, यासीन पाए यासीन। अल्लाह भी क्या कहता, हाँ जब जान गले में अटक जाए तो कहा जाता वकीला मनराक, अरे किसी पढ़ने वाले को बुलाइए, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए, वज़न्न अन्नहुल फिराक, और वो मरने वाला जान लेता है कि अब छुट्टी नहीं मिलने वाली। वल्तफति साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला जाता,
मिला दी जाती है। इला रब्बिका यौम इज़्निल मसाक, ओ दुनिया के इंसान, रब की तरफ तुझे पलट कर जाना है। तो उस मौके पे ये सारे लाडले शहजादे तुम्हारे उल्टे सुलटे काम कर रहे होंगे, और वही लड़का जिसकी एक आंख छोटी थी, एक बड़ी थी, एक लंगड़ी टांग थी, एक ठीक थी, हाँ थोड़ा काला कलू, सिखा सकता है। कुरान वो सिखाएगा जिसने 10 साल 12 साल काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद की हो, और अपने बुजुर्ग असातिज़ा की जूतियां सीधी की होगी, जिन्होंने अपने निगाहों दिल में कुरान की अजमत बसाई होगी, वो तुम्हें कुरान सिखाएंगे। आज बहुत सारे इंजीनियर फटीचर बने फिरते हैं यूट्यूब पर, हाँ कोई डॉक्टर बना फिरता है, कोई लॉयर बना फिरता है, वो कुरान की तफसीर समझाते हैं। कितनी गैरत मर गई हमारी कौम की। मुझे बताइए, किसी डॉक्टर के पास जाएं आप जो MBBS हो या MS हो, और उससे कहिए जनाब डॉक्टर साहब हमारे मकान का एक नक्शा बना दीजिए, जाएंगे आप उसके पास? अगर भूल के चले भी गए तो डॉक्टर दौड़ा के मारेगा, कम बका तुमने बोर्ड नहीं देखा? मैं डॉक्टर हूं, इलाज करता हूं, बुखार की दवा देता हूं, जुकाम की दवा देता हूं, ठंडी लगने की दवा देता हूं ताकि आदमी की ठंडी दूर हो जाए, सर दर्द की दवा देता हूं, आंखों का इलाज करता हूं, कान का ENT का स्पेशलिस्ट हूं, बाउंड स्पेशलिस्ट हूं, और ब्लड का स्पेशलिस्ट हूं, चर्म रोग का विशेषज्ञ हूं। तुमने बोर्ड नहीं देखा? पता ही चला इंजीनियर का प्लान अगर डॉक्टर के पास लेने जाएं तो लेने जाने वाला पागल घोषित कर दिया जाता है, और ना डॉक्टर उसे प्लान बता सकता है। ऐसे ही किसी वकील के पास जाइए और उससे कहिए जरा वकील साहब एक काम कीजिए, हमारे बेटे का गुर्दा फेल हो गया है, इसका क्या इलाज है? तो वकील क्या कहेगा? पगला गए हो, मेरा काम है कोर्ट में जाकर के बहस करना, जिरह करना और मुकदमा देखना, मेरा काम कोई इलाज करना थोड़ी है। ऐसे ही इंजीनियर के पास जाइए आप और वकालत के कानून से पूछिए तो वो भगा देगा आपको। कितनी हैरत की बात है, वकील के पास जाकर के, डॉक्टर के पास जाकर के, इंजीनियर के पास जाकर के आप दीन सीखते हैं। ये पगले तुम्हें दीन क्या सिखाएंगे? दीन सीखना है तो उलमा के दरबार में आओ, दीन सीखना है तो सूफिया के दरबार में आओ, दीन सीखना है तो उन लोगों के दरबार में आओ जिन्होंने जानुए तलम्मुज असातिज़ा के दहलीज़े करम पे तय किए हो, उनकी बारगाह में वो तुम्हें दीन सिखाएंगे। मदरसों में आओ, दीन तुम्हें यहां सिखाया जाएगा। मुझे एक कॉलेज बता दो, दुनिया का कोई एक कॉलेज, जामिया अज़हर को छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई एक कॉलेज जहां पर दीन सिखाया जाता हो।
सारे कॉलेज में आपकी इज्जत दांव पे लगी हुई है, आपका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, आपका मजहब और आपका अकीदा दांव पे लगा हुआ है। गैरों के स्कूलों में मुस्लिम छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बच्चों तक सूर्य नमन करवाया जाता है, उनसे शिरकिया कुफरिया अल्फाज उनसे कहलवाए जाते हैं। जिन बच्चों के दिल पर बचपन में ही कुफ्र और शिरक की तहरीर लिखी जाएगी, क्या ख्याल है आपका आगे चलकर वो सलमान रुश्दी नहीं बनेगा? क्या वो लड़की तस्लीमा नसरीन जैसी आवारा जहनियत की नहीं होगी? इसलिए जरूरत इस बात की मदरसों को इतना हाई फाई बनाया जाए, यहां पर बच्चे आलिम दीन भी बने और वक्त के बेहतरीन नब्बास, दुनिया के अंदर इल्म हासिल करने वाला एक बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन लॉयर, बेहतरीन इंजीनियर, ये दोनों चले साथ में, तब जाकर के हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मदीने की चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले सहाबा ने सिर्फ दीन नहीं पढ़ा था, सुफा के चबूतरे पे बैठकर पढ़ने वाले कई कई दिन भूखे तो रहते थे, मगर नबी के दहलीजे करम से मिलने वाले इल्म के खजाने को अपने दामन में समेटने से चूकते नहीं थे। जब वहां से निकले थे ना वो लोग, दुनिया के नक्शे पे फैले, कुरान एक हाथ में होता था, एक हाथ में सामाने तिजारत, और वो अपने इल्मी फैजान से जिन्होंने हुजूर के दस्तरखान से खुशा चीनी करने के बाद अपने आप को रोशन और मुनव्वर किया था, जहां गए छाप छोड़ते आए, छाप। हमें क्या हो गया यार? हमारी गैरतें क्यों मर गई हैं साथियों? आज हम दुनिया के डॉक्टर के सामने बैठकर बोलने की जरूरत नहीं करते हैं। अरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब। मदरसों का तालीम में यार इतना बुलंद किया जाए, आपके मदरसे का पढ़ करके जाने वाला 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का बच्चा जब स्कूल में पहुंचे ना, तो लोगों की चोटियां खड़ी हो जाए कि मदरसों के अंदर ऐसी बेहतरीन पढ़ाई होती है। आपका बच्चा दुनिया की तालीम भी बेहतरीन हासिल करे और दीन की भी तालीम हासिल करे। ऐसा ना हो कि 5वीं क्लास पास करने के बाद जब जाए स्कूल में आपका बच्चा, तो वहां पर उसका नाम दूसरी क्लास में लिखा जाए, चौथी क्लास में लिखा जाए, तीसरी क्लास में लिखा जाए। यह एहसास बेदार करने की जरूरत है और यह जिम्मेदारी हमारी बिरादरी की है कि हम अपने बच्चों के दिल में दुनिया और दीन की दोनों तालीम किस तरह से उड़ेल सकते हैं। याद रखें, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आपका शागिर्द कहीं पढ़ेगा, पढ़ाएगा ना, तो वो यही होगा, यार ये किसका शागिर्द है, नाम आपका होगा। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना नाम करवाना चाहते हैं या नाम पे कालिक पुतवाना चाहते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। और कौम की जिम्मेदारी यह है कि वो इंतजामिया में होने के बाद अपने अकल के घोड़े न दौड़ाए। कमेटी का सदार, सेक्रेटरी, खजांची और नायब खजांची, नायब सदार, नायब सेक्रेटरी बनने के बाद पगलाया मत करो। ये खिदमते दीन का वक्त है, तुम्हें सेवा करनी है मदरसों में, मस्जिदों में आकर के, यहां पर आकर के अपने सियासत के जुब्बे दस्तार पर अपने आप को फख्र नहीं करवाना है। आज बड़ी कैफियत अजीबो गरीब है, लोग चुन करके आते हैं कमेटी में, तो उनकी तवक्को ये होती है कि मुफ्ती साहब जब मैं आऊं तो कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाए, जाहिल कहीं का। मुफ्ती तेरी ताजीम के लिए खड़ा होगा, न तेरी दाढ़ी का पता, न तेरी मोछों का पता, न पंज वक्ता नमाज का पता, न जुम्मा की नमाज का पता, न हलाल का पता, न हराम का पता। एक मौलवी, एक आलिम दीन बुखारी पढ़ा रहा है, जलालैन पढ़ा रहा है, सेक्रेटरी आके यूं खड़ा होता आंखें तरेड़ करके, अरे हमारी ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए, तेरे बाप का पैसा देता मौलवी को। पैसे कौम से वसूल करके ये उलमा लाते हैं, उलमा, और जब पैसे लाके जमा कर देते ना कमेटी के अंदर, तो कमेटी ऐसे गुब्बारा की तरह फूलती बैठी। अब मजा आ गया, अब मौलवी को नचाएंगे अपनी उंगली पर।
कभी 6 महीने की तनख्वाह बाकी, कभी 8 महीने की तनख्वाह बाकी। ऐसे भी हालात देखे हमने। चंदा इधर आया और कमेटी के जिम्मेदारों ने, जिनकी दुकानें चल रही थी ना, एक साथ सीमेंट मंगा लिया, एक साथ सरिया मंगवा लिया अपने घर की दुकान के लिए। अब बेच बेच करके तनख्वाह टुकड़े में देते मौलवी को। ये हालात हमारी कौम के। लोग चुन करके इसीलिए आते ही कि हमें गुंडागर्दी करनी है, झगड़े करते हैं मस्जिद का मेंबर बनने के लिए, कमेटी का सदर बनने के लिए, सेक्रेटरी बनने के लिए। ऐ काश हमारी कौम ये महसूस करे, फाउंडेशन जो होता है वो दिखता नहीं है। फाउंडेशन का लोकेशन नहीं होता है। आप देखिए ना, इस इमारत की बुनियाद जो है उसकी कोई ईंट दिखती है, बड़ी लंबी चौड़ी दिखाई पड़ रही मुझे, वहां से लेकर के इधर से ये इतने सारे कमरे बने हुए हैं, इसकी फाउंडेशन की ईंट दिखती है, कोई लोकेशन नहीं है। मगर ये पूरी इमारत उन्हीं ईंटों पे खड़ी हुई है जिन ईंटों ने अपना लोकेशन खत्म कर दिया, अपने वजूद को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया और इतनी बड़ी इमारत का बोझ अपने सीने पे रख के खड़ी हुई है। इसलिए कमेटी में आने वाला शख्स, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है अपना लोकेशन खत्म कर दो और ये बताओ हमारा लोकेशन तो कुछ नहीं है मगर ये पूरी इमारत हमारे वजूद पे खड़ी हुई है। ये कब मुमकिन होगा? जब हम अपने दिल के अंदर इखलास पैदा करेंगे। दिल साफ कीजिए। दिल, बुजुर्गों ने दिल साफ करने पे ज्यादा जोर दिया है, हम कपड़े साफ करने पे ज्यादा जोर देते हैं। वलियों ने दिल साफ करने पे जोर दिया था। जब लोगों ने दिल साफ किए थे ना, तो अकेला एक वली बैठता था, पूरा का पूरा इलाका अल्लाह के मोहब्बत में सबको गिरफ्तार कर देता था। एक ख्वाजा ने दिल साफ किया था, एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। जानते हो 90 लाख काफिरों का दिल साफ करके कलमे की तहरीर लिखी थी उन दिलों पर। जब दिल साफ किया जाता है तो दिल साफ करने वाले दलदल में नहीं घिरते हैं, बल्कि दलदल में घिरे हुए लोगों को निकाल करके दिलों की दुनिया को आबाद करने वाला बना देते हैं। ध्यान रहे साथियों, करामतें वलियों ने मुसलमानों को नहीं दिखाई हैं। करामतें जब भी दिखाई गई हैं तो कुफ्फार को दिखाई गई हैं, मुशरिकीन को दिखाई गई हैं। मेरे ख्वाजा ने खड़ाऊं को पैर शरीफ से निकाला था तो ये किसके सर पे गई थी? जयपाल जोगी के सर पे ना। वो मुसलमान था? जी नहीं। कब मुसलमान हुआ? जब ख्वाजा के कदम को चूमने वाली खड़ाओं ने दिमाग रोशन किया, तब मुसलमान। अना सागर प्याले में ख्वाजा ने पूरे सागर का पानी भरा था। ये किसके सामने ख्वाजा ने करामत दिखाई थी? मुसलमानों के लिए? जी नहीं, पृथ्वीराज के सामने। अगर तुम हमारे पर पानी बंद करते हो तो हमें मुस्तफ़ा की तरफ से ये इख्तियार दिया गया है, हम तुम्हारे पूरे शहर के लोगों का पानी बंद करने की ताकत रखते हैं। मगर ये किस्से पारीना बन गए। दुनिया ने करामतों के जिक्र तो खूब किए, हम करामतों को जिक्र करके करके करते करते अब तक करामत ही पढ़ते रहे हैं। काश हमने ख्वाजा की इस्तिकामत पढ़ी होती। जिस ख्वाजा ने 70 साल तक सोने के लिए ये पीठ जमीन से नहीं लगाई, आंखें रब की मोहब्बत में बेदार रहती थी, उस ख्वाजा की इस्तिकामत भी पढ़िए ना यारो, पढ़िए। कुरान का पहला पैगाम आया था ना हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद, तो क्वालिफिकेशन का मैसेज था अल्लाह का, इकरा, पढ़िए। जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज बहैसियत नुज़ूल क्वालिफिकेशन से, पढ़ाई लिखाई से, साक्षरता से, ज्ञान से शुरू हो रहा है, जिसका आगाज जो हो रहा है वो ज्ञान से हो रहा है, उस कौम का ये हाल है कि वो शेड्यूल कास्ट से भी बहुत नीचे कौम है पढ़ने लिखने के मामले में। 2% हमारी तादाद पढ़ने वालों की है।
गुज़िश्ता 15 साल से परसेंट कुछ बढ़ा है पढ़ने लिखने वालों का, लेकिन ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है साथियों। पढ़ाइए अपने बच्चों को, साक्षर बनाइए। हमारे यहां राजस्थान में तो दीवारों पे नारे लिखे जाते हैं, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। ये नारे बाज़ाब्ता दीवारों पे लिखे गए हैं। दुनिया के लोग कह दो, लोगों ये तुम नारे दीवारों पे लिखो, हमारे मजहब की शुरुआत किताब की जो हो रही है ना, वो इसी ज्ञान से हो रही है, पढ़ाई लिखाई से शुरू हो रही है। तो हमें सोचने की जरूरत है। अखबार चाटने से कोई फायदा नहीं होगा, कुरान पढ़िए, कुरान। हमारी कौम का अगर किसी होटल का सर्वे करें, अगर 15 आदमी वहां बैठे हुए हैं तो 15 में से 13 मुसलमान होंगे, 13, 2 कोई और होगा, 15 में से 13 मुसलमान। अब बैठे चाय पी पी के होटल पे, और वो लेकर के, इसको क्या कहते हैं, इसको दांत कुचरने वाला, खिलाल शरीफ कुचर, हाँ जी वो जॉर्ज बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बिल क्लिंटन को ऐसा। तेरी सुनता कौन है बुद्धू मियां? पूरी अखबार जितने हैं ना, जब पूरा मतन पढ़ लेगा, पूरी शरह पढ़ लेगा, बैन सुतूर पढ़ लेगा, हाशिया पढ़ लेगा, तो अब बयान फरमाएगा। ऐसा लगता है बीबीसी लंदन ने ये अपना रिपोर्टर बना के बिठाया चाय की दुकान पे। शऊर घास छीलने का नहीं हमारी कौम के पास में, और डींगे मारते कि हमसे बड़ा कोई समझदार नहीं है। समझ कहां से आती पता तुम्हारे को? और रब से पूछो। मेरा मौला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान अरबी में उतारा है इसलिए कि ताकि तुम्हें अकल आ जाए। अकल, ओ बुद्धू लोगों, दुनिया के लोगों, कुरान पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो चाहे कितने बड़े डॉक्टर बन जाओ, कितने बड़े इंजीनियर बन जाओ, कितने बड़े सियासी जंगली बन जाओ, तुम्हें अकल नहीं आ सकती है। कड़वी कड़वी सुन लीजिए। बिल्कुल आप पीजिए चाय, हम बाद में पी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। शऊर के दरीचे खोलिए। आलिम अपने इल्म का इस्तेमाल करे, दौलतमंद अपनी दौलत का इस्तेमाल करे, ताकतवर अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, जिसके पास धान गेहूं है वो उसका इस्तेमाल करें, और सब एकजुट होकर के अपने मजहबे मुहज्जब को फरोग देने के लिए, अपने दीन को फरोग देने के लिए, दीनी इदारों को तहफ्फुज देने के लिए, अपनी नस्लों के तहफ्फुज व बका के लिए एकजुट हो जाइए, एकजुट हो जाइए। पीरों के नाम पे लड़ना बंद कीजिए। ये अशरफी है, ये रजवी है, ये बरकाती है, ये कादरी है, ये हशमती है, ये अबुलोलाई है, ये जहांगीरी है, ये फलाना है, डकाना है। अरे तुम मुसलमान तो हो। ये सब बाद में, पहले मुसलमान। इत्तेहाद हुजूर की गुलामी पे मुमकिन है, हुजूर की गुलामी पे, सिलसिलों पे नहीं। कमोबेश 1,24,000 सहाबा, उनका कौन सा सिलसिला था? कि कादरी थे, वो चिश्ती थे, नक्शबंदी थे, सोहरवर्दी थे। वो कौन सा नुस्खे कीमिया नबी रहमत के दस्ते नाज में था? एक कलमे की लड़ी ने हबशा के काले बिलाल को और मक्का के अबू बकर को, दोनों को एक सब में खड़ा कर दिया था। क्या बात! वो कौन सा नुस्खे कीमिया था? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, रब के दरबार में पहुंचे तो सभी नेक हुए। वो कौन सा नुस्खा कीमिया था जिसने गोरों को कालों पे कोई फौकियत नहीं दी थी, जिसने मक्का वालों को अजमियों पे कोई फौकियत नहीं दी थी? नबी की आखिरी वो हदीस मुबारका जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, और वो
फरमाने नबी जो आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर मुस्तफ़ा का फरमाने आलीशान कुतुबे अहादीस में मौजूद है। पढ़ते जाइए, आपके दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा होता बेशक जाए। बेशक बेशक। पढ़िए उसे, अखबार मत पढ़िए, ये तो 100 में से 90 झूठे होते, झूठे। हाँ, 100 में से 90 झूठ होता है, जिसे पढ़ करके लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। ए लोगों, काश तुम कुरान पढ़ते, कुरान तुम्हारा दिल भी रोशन होता, तुम्हारा दिमाग भी रोशन होता, और तुम मर के अपनी कब्र में जाते तो तेरी कब्र भी रोशन होती, और हशर में आते ना तो जन्नत के बहारों में सज के जाते। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़िए कुरान को। क्या ये अलमिया नहीं हमारी कौम का? एक बच्चे को इंग्लिश का एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक टीचर को हम 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए उसका ट्यूशन का देते हैं। साइंस पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट के लिए, मैथ पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट के लिए, और कुरान पढ़ाने की जब बारी आती है ना तो हाफिज जी को बुलाएंगे। हाफिज साहब, वो हमारे बच्चों को कुरान शरीफ सिखाना है, क्या लेंगे? बेचारा पहले से डर के मारे 200 रुपया बोलता है, पहले से डर के मारे। तो फिर क्या बोलता है घर वाला? अरे ज्यादा है ये, 200 रुपए में हमारे 3 बच्चे पढ़ाने होंगे आपको हजरत। बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? जाओ ठीक है, 200 में पढ़ाएंगे भाई साहब। स्कूल का टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाने आता, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, उसके लिए टेबल, कुर्सी, नाश्ता, फाश्ता, चाय शरीफ, बिस्किट शरीफ सब जलवा फरमा होते हैं। और मौलाना बेचारा पढ़ाने आएगा ना तो शायद जल्दी पानी पूछ लिया जाए तो बड़े मुकद्दर की बात। क्या ख्याल है आपका? क्या यही खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु की तफसीर तुमने पेश करी है? तुमने कुरान की तालीम को इतना हल्के में लिया है? कुरान कौमों को हिदायत देने के, आज दुनिया अंतरिक्ष में जा रही जी, साइंस का बड़ा गलगला है। अरे जी, वो आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंटिस्ट था, गैलीलियो कितना बड़ा था, और जी वो फलाना कितना बड़ा था। मियां जी, कभी तुमने पढ़ा भी है कि मुसलमानों के साइंस की चौखट के ये सब भिखारी हैं? तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अल-बैरूनी कौन था, तुम्हें पता होना चाहिए ख्वारिज़मी कौन था, तुम्हें पता होना चाहिए हसनुल बन्ना कौन था, तुम्हें पता होना चाहिए इब्ने सेना कौन था, तुम्हें पता होना चाहिए इमाम राजी कौन था, तुम्हें पता होना चाहिए इमाम गजाली कौन था, तुम्हें मालूम होना चाहिए इमाम अहमद रजा कौन था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन्होंने साइंस की आंखों में आंखें डाल करके पूरी साइंस की चिंदी बिखेर कर रख दी है। मदरसों में पढ़ने के लिए एकदम यतीम और गरीब बच्चों को भेजोगे और तवक्को ये रखते हो कि हमारा बच्चा आइंस्टाइन बने, गैलीलियो बन जाए। बुद्धू मियां ख्वाब मत देखा करो, ख्वाब। जब मां ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे के हवाले किया था ना, तो फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा। किसे पता था गीलान का शहजादा यतीमी का दाग लेकर पढ़ने आया है बगदाद में, और बगदाद की जामे मस्जिद पे बैठ करके जुम्मातुल मुबारका की खुतबा में इरशाद फरमाता है, कदमी हाज़ही अला रक़बतिल कुल्ली वलील्लाह। जब मां ने मोइनुद्दीन अजमेरी को मदरसे के हवाले किया था तो दुनिया ने देखा वो शख्स अताए रसूल और अखंड भारत की जुल्फे गिरागीर को सुलझाने के लिए आया। जब दुनिया ने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को माने मदरसे के हवाले किया था तो तख्तो ताज को लात मार करके सहरा नवर्दी करता हुआ पंडवा की सरजमीन को बोसे देते हुए कठौठा में जाके बैठा, तो आज तक दुनिया उनकी बारगाहे करम में कशकोले गदाई लेके भीख मांगने आती है। जब मां ने इमाम अहमद रजा ने मदरसे को हवाले किया, इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया, दुनिया ने देखा 1400 उलूमों 1400 किताबों पे मुश्तमिल 107 इल्मो फन पर इमाम अहले सुन्नत की किताबें मौजूद हैं। जिसकी आंख में ताबे नजारा देखे उन किताबों को, बहुत अच्छा पढ़िए।
इमाम अहमद रजा को समझने के लिए सिर्फ मौलवी होना ही काफी नहीं है। हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, इमाम अहमद रजा को समझना है ना, तो एक बेहतरीन दरसे निजामिया का बहुत काबिल हाई फाई 101% नंबर से पास होने वाला आलिम और कम से कम MSc की तालीम दुनिया की हो ना, तो इमाम अहमद रजा की इबारतें तुम्हारे पल्ले पड़ेंगी मियां। क्या बात। यही वजह है कि हमारा मौलवी भी ढंग से इमाम अहले सुन्नत को समझने में बहुत दूर है, और डॉक्टर तो दूर है ही, इंजीनियर तो दूर है ही है, लॉयर तो दूर बैठा ही हुआ है। काश हमने दीन और दुनिया की तालीम का संगम एक जा करने के बाद अपने बच्चों को मनाजिल तय करवाए होते ना, तो आज हमारी कौम में यतीमी का ये दाग नहीं पाया जाता। पढ़ाइए अपने बच्चों को, उन बच्चों को पढ़ाइए जो जीनियस बच्चे हों, माइंडेड हों, बहुत खूबसूरत हों, हसीनो जमील हों, हौसला मंद हों। हम हिंदुस्तान के मदरसों का सर्वे करते हैं। आज थोड़ा देर में हमारी ट्रेनिंग कमी नहीं, लेट हो गई, कम वक्त नहीं की। हमको आज 3 बजे यहां पहुंच जाना है दोपहर में। हम यहां पर आए हैं लगभग 10 सवा 10 बज गए हैं जनाब रात में। ना हमने मदरसा देखा, ना यहाँ के हालात का जायजा लिया, बस यूं ही बोले जा रहे हैं जो बोल रहा है। मुझे अंदाजा इतना जरूर है, जो सूरत ऐन की है वही गैन की है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। क्या बात है, बहुत अच्छा हजरत। हमारे मदरसों का 90% ये हाल है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। दरवाजे लग गए हैं तो खिड़कियां नहीं लगी, खिड़कियां लग गई हैं तो उसमें मच्छरदानी नहीं लगी है। गुसल खाने बन गए हैं तो दरवाजा नहीं लगा है, दरवाजा लग गया तो कुंडी टूटी हुई है। बावर्ची खाने का भी यही हाल है साहब। दीवार पे आप जाइए ना, जीने पे अगर ऊपर 2-3 मंजिल जाना हो, ऐसे बेटे थूक थूक करके हमारे मौलवी और तालिबे इल्म दीवारा का ऐसा सत्यानाश किए हुए हैं, पान पूड़ी की पिचकारी मार मार करके। बड़े अदब के साथ, गुस्ताखी माफ। जहां मच्छरदानी लगी हुई है ना खिड़कियों में, वहां बेटा ऐसे कोचरा डाल दे, फोड़ देते हैं दरवाजा चाहे लोहा से, ताकि सुराख बन जाए। बड़े स्टाइल से ऐसे पिचकारी मार दे, कितना निशाना बेटा रहा है, उसी में से निकलती पिचकारी, जो बिल्कुल उंगली के बराबर सुराख बनाया ना, उसी में से पिचकारी निकालते हैं। गलत कह रहा हूं? हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें, हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। हाँ लोगों सुनो, कान खोल के सुनो। अंग्रेज जब जाने लगा इस मुल्क से, तो उस मलऊन ने तालीम के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से का नाम रखा दीन का इल्म, दूसरे का नाम रखा दुनिया का इल्म। उस दौर में हमारे उलमा जो थे, पता नहीं क्या हुआ था उनको, उन्होंने बड़ी खुशी से कबूल कर लिया इसे। नतीजा ये हुआ, जो मौलाना बना वो दुनिया से जाहिल रह गया, और जो डॉक्टर बना वो दीन से जाहिल रह गया। बिल्कुल। अब कंडीशन ये है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर मौलाना को बेवकूफ समझते हैं, सारे मौलाना हाफिजकारी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर को पागल समझते हैं। सच्चाई है कि दोनों पगला गए हैं, दोनों पगलाए हुए हैं। काश इन दोनों तबका को होश आ जाए, ताकि मिलजुल के काम करें ना, तो आज किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि मदरसों पे नापाक नजरें उठाए। आज सेमिनार तो होते हैं मुल्क में, मदरसों के नाम पे सेमिनार बहुत कम होते हैं। एक अलग ढंग बन गया है, डॉक्टरों का सेमिनार अलग होता है, इंजीनियर का सेमिनार अलग होता है, वकीलों का सेमिनार अलग होता है, और मौलाना लोगों का सेमिनार अलग होता है। ये अपनी डफली बजा के खुश हो जाते हैं, वो अपनी डुगडुगी बजा के खुश हो जाते हैं। मजा आ गया साहब, हाँ हमने सेमिनार कर लिया। फिर पूछेंगे कैसा रहा सेमिनार हमारा, जैसे मियां तुम हो वैसे तुम्हारा सेमिनार भी रहा। ये कंडीशन हमारी है साथियों। हम यहां तक गए गुजरे हो गए हैं कि दुनिया आज उन मदरसों को शक की नजरों से देखती है जिन मदरसों ने इस देश की आजादी के लिए मुजाहिदीन अता फरमाए।
कौन था देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाला? जाइए दिल्ली में जहां नाम लिखा हुआ ना, क्वांटिटी बताई गई है, तकरीबन 83,000 वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं देश के लिए। उसमें से 63,000 सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। वो भिखारी जिन्होंने अंग्रेजों के दहलीज पर पहुंच करके जूते पॉलिश की थी और कौम के लोगों की एक्टिविटीज की मुखबिरी की थी, आज वो देश की जमा में इख्तिदार संभाले हुए हैं। हमें होश नहीं है। जिन्होंने देश से गद्दारी की थी वो बरसरे इख्तिदार है। जिन्होंने कभी झंडे नहीं लगाए अपने दफ्तर में, वो बड़े वफादार देश के हैं। हम दुनिया को यह समझाने में नाकाम रहे कि हमारे मदरसों के फारिग उलमा की कुर्बानियां देश की आजादी के लिए क्या है। दिल्ली की सरहद से लेकर लाहौर की सरहद तक शेर शाह सोरी रोड पर तकरीबन 57,000 उलमा को दरख्त के ऊपर लटका करके फांसी का फंदा उनके गले में डाल के मारा गया था, सोली पे लटकाया गया था। ये सब मौलाना थे, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था, कोई लॉयर नहीं था। ओ लोगों, हमें काम तो करने दो इन मदरसे वालों को। हम देश के ऐसे सिपाही देंगे तुम्हारा बाप नहीं सोच सकता। बेशक बेशक। कौन था फजल हक खैराबादी? अल्लामा शहीदी कौन था? अल्लामा मुनव्वरुद्दीन कौन थे? इमाम रजा अली कौन थे? ये देश के वो सपूत हैं जिन्होंने आजादी का बिगुल सिर्फ नहीं बजाया था, शाना बशाना लड़ करके कौम के दिलों में इनकलाबी जज्बात पैदा किए थे। ये किसी कॉलेज के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ये मदरसे की चटाई पिटाई पर बैठकर पढ़ने लिखने वाले लोग थे। आओ कभी देखो क्या खाते हैं बच्चे। अभी उन्हें एक रिपोर्ट पढ़ी ना मदरसे की, साउथ अफ्रीका में कुछ मुबल्लिगीन गए तबलीग करने के लिए। बच्चों से पूछा, बच्चों तुम लोग गोश्त कितने दिन से नहीं खाए हो? मदरसों के बच्चों ने क्या कहा, हमने 6 महीने से गोश्त नहीं खाया है। और किशनगंज के लोगों, कुर्बो जवार से आए हुए लोगों, जिस कौम के बच्चे जो मदरसे में दीन मुस्तफ़ा की तालीम हासिल करते हैं 6-6 महीने गोश्त नहीं खाते हैं। कभी अपने दिल पे हाथ रखकर तुमने सोचा, तुम्हारी सुबह भी होती है तो गोश्त पे, दोपहर होती है तो गोश्त पे, शाम होती तो गोश्त पे, चटपटे खाने तुम खाते हो, 3 टाइम ठूस के तोंद में रोटियां तुम डालते हो। कभी तुमने महसूस किया इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कैसा खाना खाते हैं? हमने भी पढ़ा है, दाल शरीफ के तपेली शरीफ में ढक्कन उठा के अगर हम गुस्ल फरमा लेते तो पता न चलता हमने पानी से नहाया है कि दाल से नहाया। वो दाल हमें खाने को मिलती। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा वसी अहमद साहब सिद्दीकी लाल गोपालगंज सीवान जिले के थे, हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उन्होंने एक वाकया बयान फरमाया, फरमाते हैं कि एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, हुजूर एक बात बता दें, मदरसों में रोज़ हमें आलू की तरकारी खाने को मिलती है, ये गरीबी कब दूर होगी? कहा बेटे जब तुम पढ़ाने लग जाओगे ना तो ये गुर्बत दूर हो जाएगी। जब पढ़ाने लगा ना बच्चा वो, तो फिर वही आलू की तरकारी। तो दिल बर्दाश्ता होकर उसने एक खत लिखा अपने उस्ताद गिरामी वकार को, हुजूर वाला उस्ताद माप, इज्जत माप, आली जना, अस्सलाम वालेकुम, बाद सलाम की अर्ज है, जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी। क्या बात। हुजूर आपने फरमाया था पढ़ने के बाद इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो उन बच्चों से हमारी जमात के मुबल्लिग ने पूछा, बेटे तुम लोग कहाँ से क्या सब्जी लाते हो? बच्चों ने कहा हम जंगल में जाते हैं, कोई पौधा उगता है जिसको हम तोड़ के लेके आते हैं, उसके फूल को उसी की सब्जी बना के हम कभी कभी खा लेते हैं। किसी ने 6 महीने से मीठा नहीं खाया है। कभी सोचा आपने? कभी आके देखो, दारुल जंदिया कदम रसूल के तलबा के पढ़ने के वक्त ही नहीं, कभी खाने के वक्त आके देखो बच्चे कैसे खाते हैं। सही बात। क्या खाते हैं ये बच्चे? तुम्हारे माल में खुदा ने इनका हक रखा है,
वफी अमवालिहिम हक्कुम मालूमुल लिस्साइल वल महरूम। और दौलतमंदो, तुम्हारे अमाल में अल्लाह ने साइलों का, महरूमीन का हक रखा है। शराफत से मदरसों का, गरीबों का, बच्चों का हक निकाल दो शराफत से। सही बात है। सारा बेटे हजम करके ठूस ठूस के हड़प कर जाते हैं, गरीबों का माल खा जाते हैं। थोड़ी दौलत क्या आती है ना, तोंद पे चर्बी चढ़ने लगती है बेटों के। अगर कभी दौलत का नशा सवार हो किशनगंज के लोगों और तोंद पे चर्बी की परत चढ़ने लग जाए, अपने शहर के कब्रिस्तान के चारों तरफ एक चक्कर लगा के आ जाना। क्या बात। तुमसे बड़े बड़े चौधरी मरे पड़े वहां पे, बड़े बड़े टंडेल पटेल सड़ गए, नेता फनेता कमबख्तों की वाट लग गई, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे। जिस दिन तुम अपने गांव और अपने शहर के कब्रिस्तान का एक बार सर्वे करके आओगे, तुम्हारी तोंद की चर्बी पिघल जाएगी। सही बात है। तुमसे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दौलतमंद सड़ गए, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई, हड्डियां खा गई जमीन। उन है कि चक्कर में आप उलमा को हिकारत की नजरों से मत देखो। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखें, जब कमेटी होती है तो भाई कोई जिम्मेदार तो एक ही बनेगा ना हजरात। इमाम एक ही होता है मस्जिद में, एक मस्जिद में एक का इमाम होता है ना, दो चार तो होते नहीं, एक ही होता जो आगे मुसल्ले पे खड़ा होता है। तो लोग क्या चाहते हैं, नहीं नहीं, जो नाजिम साहब करेंगे वो हम करेंगे, वो क्यों आगे आए, हम आगे आएंगे। तो मुसल्ले पे इमाम तो भाई साहब एक ही होता है, दो चार अगर लाइन में खड़े हो जाएं इमामत के लिए ना तो पटकी पटका हो जाएगा। इसलिए नाजिम को अपना काम करने दो। तुम्हें पता नहीं है इस उधेड़ बुन में कैसे चल करके इन मदरसों को चलाया जाता है, एक मौलवी ही जानता है। पर मौलवी की भी जिम्मेदारी बनती बड़ी ईमानदारी के साथ, बहुत दयानतदारी के साथ, अल्लाह से डरते हुए हिसाब किताब का भुगतान किया करो, वरना ना मौलवी बख्शा जाएगा ना सखावत करने वाला सठियाया हुआ सेठ महबूज, दोनों कूटे जाएंगे बेटे, दोनों कूटे जाएंगे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जान बूझ करके नेकियां कीजिए। वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के जनाब में तेरी पेशी होने वाली है। अल्लाह हिसाब लेगा, हिसाब। आज जितने अकड़ करके फिरते हैं बेटे, गर्दनें यूं टेढ़ी हैं, थोड़ा पैसा आता है तो मुसलमान सेकुलर बनना शुरू होता है। क्या कहता है जी, हम सेकुलर बन रहे हैं, सेकुलर मुसलमान, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है जी, सुन्नी भी ठीक है, वहाबी भी ठीक है, ठीक तो एक ही है। अगर कोई दोनों को ठीक कहता समझ जाओ यही कमीना ठीक नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छा इशारा है। हुजूर शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती अलहाज शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी रहमतुल्लाह अलैह हमारे इलाके में तशरीफ लाए खिताब फरमाने के लिए। तो उन्होंने खिताब फरमाते फरमाते ये फरमाया, अगर 500 टमाटर एक टोकरी में रखे हुए हों, बीच में एक टमाटर सड़ जाए, 499 टमाटर मिलकर रोज उसका ऑपरेशन करें, बाईपास सर्जरी करें, हम इसे ठीक करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक करेंगे। फरमाते हैं क्या ठीक कर पाएंगे? वो ठीक कर पाएंगे? ना ना। लेकिन अकेला वो तशरीफ रखेगा टोकरे में तो 499 की खैरियत नहीं है, वो सबको सलाह देगा। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, हम तो इसलिए उनसे मिलते हैं, उन्हें ठीक करना चाहते हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो तुम ही बेठीक ना हो जाओ यार। क्या बात है, दूसरों को ठीक करने के चक्कर में तुमने सिर्फ नारा लगाना जाना, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। झुट्ठे, शर्म नहीं आती है? जुम्मा का पता नहीं है, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, देगा कुर्बानी?
कितनी कुर्बानियां तुमने दी हैं नबी के नाम पर? बोलो बोलो, कितनी कुर्बानियां दी? जब जुलूस निकलेगा ना तो हरी हरी अलग से स्पेशल पट्टी आती है, हाँ ऐसे बांधेंगे बेटे, और वो झुट्ठी मुट्ठी तलवार नहीं लकड़ी वाली होती है, उस लकड़ी वाली तलवार को भी ऐसे हरे हरे कागज से लपेट लुपुट करके उसको यूं यूं करेंगे। देखो मेरे एनआरए की शान, बचाओ बचाओ। हमने देखा है बड़े बड़े जुलूस में 2-2 लाख का जुलूस, 3-3 लाख का, वो मलऊन जुलूस में नारे तो लगा रहे होते हैं, अजान जोहर की हो रही होती है, असर की हो रही थी, ना इनके नारे बंद होते हैं, ना कोई मरदूद वो जो है ना एक को नमाज पढ़ने जाता है। जुलूस मोहम्मदी भी हमने देखा है और जुलूस गौसिया में भी हमने देखा है। क्या झूठ बोलते हो तुम यार कि नबी के नाम पे कुर्बान हो